यहाँ पर वर्णन करते हैं कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नियों को बुलाया। दोनों पत्नियों में से एक जो मैत्रेयी थी, जो ब्रह्म विदुषी थी, ब्रह्म का विषय में चिंतन करती थी, प्रवचन करती थी, जैसे अपनी बड़ी पत्नी को बुला कर कहा मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो आज्ञा प्रदान करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस तत्व की प्राप्ति के लिए आप जाना चाहते हैं उस तत्व को उपदेश करके चले जाइए मेरे को, जो कुछ जानते हो तो जो कुछ भी आप जानते हो उसी को उपदेश करके चले जाइए। तो उस तत्व की प्राप्ति क्या मैं वित्त से प्राप्त हो जाएगी, वित्त उपलक्षित कर्म से? तो उन्होंने स्पष्ट वर्णन कर दिया, अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति। अमृत तत्व की आशा तो वित्त के द्वारा नहीं की जा सकती। वित्त ने नहीं, वित्त के द्वारा, धन के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो धन उपलक्षित यहाँ पर कौन है? कर्मकांड है, ठीक है ना। क्योंकि धन से तो घटपट आदि प्राप्त होते हैं, लेकिन स्वर्ग आदि फल धन के जैसे धन किसी को दे दिए इस प्रकार से प्राप्त नहीं होते, बल्कि दान के रूप में देंगे तब प्राप्त होगा। किसके रूप में? दान के रूप में। दान के द्वारा, दान कैसे देंगे? कर्मकांड करके, करवा करके। तो कर्मकांड से धन उपलक्षित कर्मकांड से ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि कर्मकांड से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से फिर मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। तो फिर धन को लेकर के क्या होगा? धन को लेकर के ये हो जाएगा कि धन से व्यक्ति क्या हो जाता है, उसका जीवन सुखीमय हो जाता है, उसको परेशानी भोगना नहीं पड़ता है। अब जिसके पास में धन नहीं है तो देख रहा है कब मैं बाजार जाऊंगा, कब बाजार जाना है, सामान लाना है, तो कोई आएगा, मोटर बस आएगी, उसमें बैठ के जाऊंगा, घंटा 2 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जाता है, पैदल चलना पड़ती है। तो ऐसा समस्या होती है बिना धन वाले को। अब जिसके पास सामग्री, साधन सामग्री धन है, मोटरसाइकिल उठाई, गाड़ी चाबी लगाई, उठाई और चल दिया, लेके आ गए, है ना। सही उनका बरत रहा उनका नहीं था। तो देखो, तो ऐसा है, तो इस प्रकार से वित्त के द्वारा आशा नहीं करना चाहिए, वित्त के द्वारा नहीं की जा सकती। अभी आगे वर्णन करते हैं। हाँ, तो भाष्य में कहते हैं, 30 भाष्य, स एवं उक्तः उवाच मैत्री सर्व इयं पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् नु किं स्याम किम अहम वित्त साध्यन कर्मणा उत हो न स्यामिति। स एवं उक्ता, एवं इस प्रकार से मैत्री से आज्ञा मांगी। मैत्री ने उस जब कहा, अरे पूछा जब वित्त का बंटवारा करने के लिए बोल दिया और आश्रम से ऊपर उठने के लिए बोल दिया, वित्त का बंटवारा बोलने के लिए बोल दिया, तो बोलने के पश्चात, सुनने के पश्चात मैत्री कहती है, याज्ञवल्क्य से कहा, यम पृथ्वी है जो सर्व पृथ्वी वित्त से पूर्ण है, तो उसको लेकर के नु किम क्या श्याम, अरे मैंने, आप मेरे को देना चाहते हैं, मेरे लिए ये पृथ्वी सारी वित्त से पूर्ण पृथ्वी देना चाहते हैं, क्या मैं उस वित्त रूप साध्य, तो इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया, वित्त साध्य कर्मणा, हाँ, वित्त साध्य कर्म के द्वारा क्या मैं अमृता श्याम अहो न श्याम थी, क्या मैं अमृत हो जाऊंगी अथवा नहीं होंगी, है ना। जिसे तत्व की प्राप्ति के लिए आप जंगल में जा रहे हैं, आप ऊपर उठना चाहते हैं, यद्यपि आपने तत्व जान लिया, यदि भी लिंग धारण करना चाहते हैं, क्या धारण करना चाहते हैं? लिंग धारण करना चाहते हैं, क्योंकि पहले से परंपरा थी। परंपरा क्या थी कि भाई चौथे आश्रम आए तो जगह खाली कर दो, बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे, है ना, जान सोच समझ करके क्या कर दो, जगह सीट खाली कर दो, क्योंकि नया आएगा तो उसके लिए सीट नहीं मिलेगी, तो इसलिए पहले से ही जो सीट खाली कर देते थे। वृद्ध लोग जो वृद्ध हो जाते थे ना, माता पिता,
तो जान लेते थे कि अब हमारा नंबर जंगल का है, हमारे जो घर मैंने बनाया है वो पुत्रों के लिए दे के चला जाता हूँ, है ना भार्गव जी। भार्गव लेकिन आपने सीट खाली नहीं करी। चलिए, तो कहते हैं सीट खाली। तो सीट खाली नहीं हुई यहाँ पर, क्या मैं उससे अमृत हो जाऊंगी? कहते नहीं। तो पता अहो, अहो यानी अहोश्रित अथवा अहो का अर्थ होता है विकल्प, अहोश्याम। तो ऐसा प्रश्न सुनने के पश्चात कहते हैं न इति होवाचा, याज्ञवल्क्य ने निषेध कर दिया, नहीं है व्यक्ति के द्वारा तो अमृत की आशा ही नहीं करना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम कहता संसिद्ध कांता आशा सुसुखम संगना। आशा ही परम दुख का हेतु है और निराशा ही कैसे है शांति की वृद्धि हुआ है। आशा नहीं है मतलब निराशा भी, आशा से रहित हो जाना, आशा से रहित हो जाना परम सुख कहलाता है। कोई किसी वस्तु की आशा नहीं करना ये सुख कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार से वर्णन किया। अब चौथा मंत्र का पाठ करते हैं। सा होवाचा मैत्रेयी एन हम न अमृता श्याम किम हम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेदा तदेव मे ब्रूहीति। कहते हैं उसने कहा मैत्रेयी ने, सा ओ वाचा मैत्रेयी, मैत्रेयी ने कहा याज्ञवल्क्य को कि जिसके द्वारा यानी जिससे से जिस ज्ञान से जिसके द्वारा अहम न अमृता से, अच्छा जिससे से जिस धन से, अरे क्योंकि अभी धन दिया था उन्होंने, वित्त बंटवारा किया था, तो जिस धन को लेकर के मैं आमेन में न अमृता श्याम अमृत नहीं होंगी, तो किम हम तैन कुरियाम उसको लेकर फिर मैं क्या करूंगी, है ना। येषाम नो अयम आत्मा लोका किम पुत्र वित्त प्रजा करिष्यामो, जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है। येषाम नो अयम आत्मलोका किम बेरे प्रजा करिष्यम, है ना, ऐसा वाक्य आया था। जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है तो हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, तो पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा को लेकर क्या करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया है इन्होंने कि जिस को लेकर के मेरे को उस तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं रही, उस वस्तु को लेकर के मैं क्या करूँगी, संतुष्ट रही। कैसी रही है, संतुष्ट। हो सकता है संतान पैदा नहीं रही होगी, ऐसा ही मान सकते हैं, क्योंकि संतान नहीं है तो फिर अरे धन की भी आवश्यकता नहीं रहती। अब जिसके पास में संतान है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि उसको खिलाने के लिए पिलाने के लिए सब कुछ कार्य करने के लिए। अब इसकी संतान हो सकता नहीं हुई होगी, तो इसलिए उसने सोची क्यों जब संतान नहीं है तो इस संपत्ति किसके लिए होगी, क्योंकि हम भी जो अरे धन कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं, संतानों के लिए कमाते हैं। अपने लिए तो कमाते हैं अपने लिए, तो अपने साथ साथ विवाह कर लिया तो विवाह कर लिया तो दारा के लिए कमाते हैं। बच्चे जो होंगे दारा को संग्रह करने के बाद तो उनके लिए कमाते हैं। अब व्यक्ति देखा कि विवाह नहीं किया, है ना, तो फिर वो धन कमाने में ज़्यादा रुचि पैदा नहीं करता। साधु आदि बन गया तो आश्रम आदि में तो वो सभी जो साधु बनने के बचा तो वही धर्म के कार्य करता है, तो दूसरे को लोगों के लिए उपदेश करने के लिए अकेले धन कमाता है। धन ले प्राप्त हो जाता है उसको, कमाने के लिए नहीं प्राप्त हो जाता है कि नहीं। लेकिन जो जो वो तो मिल गया तो ठीक है, साधु बनने के बाद नहीं मिला तो ठीक है। लेकिन जो गारज जीवन में रह करके तो फिर तो मजबूरी हो जाता है उसको किसी न किसी की नौकरी करना ही पड़ता है गारज जीवन में, क्योंकि दारा का संग्रह कर लिया। दारा का जब तक संग्रह नहीं किया तब तक उसको समस्या नहीं है,
जिस दिन उसने दारा संग्रह कर लिया उसी दिन से उसको समस्या चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अब कर्तव्य बुद्धि आ गई कि अब मैं विवाह हो गया मेरा, अब मेरे को धन कमाना अनिवार्य है, संतान पैदा हो गई तो फिर उसको क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा, है ना, चिंता बन जाती है। सही। उनको तो देखिए, तो तो कहते हो कि इसको लेकर के मैं क्या करूंगी, तो यदेव है, तो यदेव जो भी, यदेव का अर्थ जो भी, एव का अर्थ भी, भगवान वेदा, हे भगवान जो आप भी, भगवान यहाँ पर हे भगवान आप जो भी जानते हैं, तदेव में ब्रूहीति, उसी को मेरे को उपदेश करिए। यद्यपि यहाँ पर श्रुति इस प्रकार से कल्पना कर रही है, लेकिन याज्ञवल्क्य के तो उपदेश करते रहते थे, उसको तो ज्ञान हो ही गया था। क्योंकि मैत्रेयी को बोलने की जरूरत नहीं थी, फिर भी श्रुति ने ऐसी कल्पना कर दी, क्योंकि जिसका पति पहले से ज्ञान को उपदेश आज गुरुकुल चलाता है और गुरुकुल चलाने के पश्चात कर रहे हैं, उपदेश भी करता रहता है, तो पत्नी भी पास बैठी रहती है, तो उसको तो ज्ञान तो हो ही गया था। अब ज्ञान तो हो गया था, फिर तो कैसे नहीं उसको मालूम पड़ेगा कि, तो कह रहे इसको नहीं जानते हैं अथवा जानते हैं जो भी है, तो उसको तो पहले से ज्ञान था, फिर भी श्रुति ने इस प्रकार से कल्पना कर दी कि जो भी आप जानते हैं उससे उसको मेरे को उपदेश कर दीजिए। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हो जाने के पश्चात अब पांचवा मंत्र कहते हैं कि अब कृतज्ञता करते हैं उसको, उसकी प्रश्न को सुन करके, अपनी पत्नी की प्रश्न को सुन करके प्रशंसा करते हैं। जैसे नचिकेता के प्रश्न को सुन करके यमराज महाराज ने प्रशंसा करी थी शिष्य की, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पत्नी की वाणी को सुन करके, पत्नी प्रिय पत्नी की मतलब आत्म संबंधी चर्चा को लेकर के, क्योंकि अन्य चर्चा को लेकर के इनको प्रसन्नता ज्यादा नहीं व्यक्त किया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो व्यक्ति जिस रुचि वाला होता है, जो व्यक्ति जिस रुचि वाला होता है उसी की उसी को चर्चा मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता कि नहीं होता है? होता है बहुत जगह। जिस जिस किसी भी रुचि वाला हो, उसी की रुचि के अनुसार उसकी चर्चा वाला संगाती मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होता है। और जो विपरीत रुचि वाला मिल जाता है तो कहते ये समस्या पैदा करा, चलो क्या रखा है इसमें, भाव अलग अलग होते हैं, थोड़ी बहुत तो सुनेगा फिर मन खराब हो जाएगा, हो जाएगा। जिनको ये उसी ब्रह्म की रुचि वाले थे, इसी ब्रह्म की रुचि की चर्चा सुनने के लिए उसने प्रश्न कर दिया, बड़े प्रश्न, तो उसी को कहते हैं अपन स होवाचा याज्ञवल्क्यः प्रिया वै खलु नो भवति सती प्रियम अब्रीधत् हंता तर्हि भवति एतद् व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति। तो कहते हैं सा होवाचा याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रिया वै खलु नो भवति सती, हे मैत्रेयी तुम पहले से मेरी प्रिय रानी रही हो, प्रिय पत्नी रही हो, प्रिय रही, प्रेमास्पद रही हो। प्रेमास्पद तो आत्मा है, लेकिन उसी प्रेमास्पद आत्मा को बढ़ाने के लिए, प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए अथवा आत्मा के स्वरूप को बोध कराने के लिए आप उसी प्रकार से व्यवहार करती थी मेरे साथ, जिससे मैं उसमें मेरे को व्यवधान ना आए, आत्मा को जानने में मेरे को समस्या ना हो, इसी प्रकार का आप व्यवहार करती थी, है ना। इसी हेतु से मेरे को प्रिय रही। दूसरी पत्नी प्रिय नहीं थी, दूसरी पत्नी भी प्रिय थी, लेकिन ये ज्यादा प्रिय थी, है ना। क्यों थी? क्योंकि इसी के विषय में चर्चा करती रहती थी, सुनती रहती थी। अच्छा जो भी है, एक कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आश्रम में आता है और 10-20 जने आते हैं, खूब आते हैं,
लेकिन एक व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष ऐसा आता है जो सत्संग जैसे चालू हुआ सुनने के लिए बैठ जाता है, चाहे प्रश्न करे चाहे ना करे, तो जो और सत्संग छोड़ता नहीं है, तो वो सुनने वाले व्यक्ति के प्रति वक्ता का बड़ा प्रेम हो जाता है। तो वक्ता कहता है ये हर दिन सुनता है और नियम से सुनता है, तो ना चाहते हुए वक्ता का उसके ऊपर अनुराग हो ही जाता है। होता है ना। हाँ, क्या तो हूँ हूँ क्या तो तो इस प्रकार से वो उसको प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सुनती रही होगी पत्नी, इसलिए प्रेम ही उसकी प्रिय हो गई। अतः वार्तालाप भी करती रही होगी सत्संग में, जैसे जो वार्तालाप करता रहता पूछता रहता है तो वक्ता को बड़ी आनंद आता है, और सुनता है तब भी आनंद आता है, और प्रश्न करता है तो और भी जल्दी आनंद आता है, क्योंकि उसको फिर उसका वक्ता का बोलने को और रुचि हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छी समझ रहा है। तो उसी प्रकार से ये भी पत्नी उसकी उसी विषय में चर्चा करती थी, सुनती थी, बोलती थी, तो प्रिय हो गई, उसी के अनुकूल व्यवहार करती थी। तो नो भवती सती, तुम मेरे लिए पहले से ही इस प्रकार प्रिय कार्य करने वाली हुई थी, प्रिय को बढ़ाने वाली थी कि प्रियम अभ्रिधत, प्रिय को ही देने, प्रिय को बढ़ाने वाली थी। अतः मुझको ऐसा नहीं लगता था कि इसको समस्या हो रही है। अर्थात तो मेरे को आत्म संबंधी चर्चा से हटा करके जगत की ओर ले जाने वाली तुम नहीं थी, इसलिए क्योंकि मैं आत्म संबंधी चर्चा करता रहता था, उसी को ही तुम बढ़ाने वाली थी, है ना। तो इसलिए मेरे को प्रिय हो गई, तो मेरे प्रेम को ज़्यादा बढ़ाने वाली रही। और कहते हैं तो इस प्रकार से अब भी कहते हैं हंता, अरे अभी भी हंता है वर्तमान काल में तरी, तो फिर इस काल में प्रेम को बढ़ाने वाली नहीं है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान काल में भी तरी भवती, हे भवती, हे प्रिय पत्नी, भवती यहाँ पर संबोधन है, हे प्रिय पत्नी, अभी भी उसी प्रकार से तुम व्यवहार कर रही हो। जब मैं जंगल में जा रहा हूँ तो तुम मेरे को जंगल में जाने से रोक भी नहीं रही, तो उसी के विषय में जाने से पहले मेरे से उसी विषय में पूछना चाहती हो, जो मेरे लिए अभिप्रेत है, जो मेरे लिए कैसा है, अभिष्ट है, अभिप्रेत है, अभिष्ट है, उसी के विषय में तुम पूछ रही हो। तो एतद व्याख्यास्यामि ते, तो तुम्हारे लिए तेन तुभ्यम, तुम्हारे लिए व्याख्यान करूँगा, करने जा रहा हूँ। व्याचक्षाण से तू, तो जो मैं व्याख्यान करूँगा, मैं जो व्याख्यान करूँगा, तो वह कहते मेरे द्वारा, मेरे द्वारा मया, मया, तो मेरे द्वारा जो व्याख्यान किया जाएगा, तो निधिध्यासस्व इति, तुम उसको अच्छी प्रकार से मन को एकाग्र करके धारण करना। पर धारण करने के पहले तो धारण करने, श्रवण करना, मन करना, फिर उसको निध्यासन करना। निधिध्यासस्व इति, तुम उसी को जो मेरे द्वारा कहा जाएगा उसी को तुम अच्छी प्रकार से निध्यासन करना। श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, फिर निध्यासन करते रहना, क्योंकि मैं तो फिर चला जाऊंगा, है ना। तुमको उपदेश करके संन्यास में ले लूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, फिर दोबारा तो तुम्हारे पास में आऊंगा, नहीं आऊंगा। कभी कभी हो सकते परदेश चलेगा, यहाँ पर संन्यास जाने के बाद व्यक्ति का नियम हो जाता है। पहले तो नियम था ये, और सभी शरीर भी उसी प्रकार का था, एक रात एक गांव में रहना है, एक वृक्ष, वो वृक्ष के नीचे एक रात रहना है, दूसरे रात तो फिर दूसरे वृक्ष के पास में, वहाँ पर दूसरे देश छोड़ना जाना पड़ती थी। तो व्यक्ति पूरे भारत घूम जाता था, भारत क्या करता था, घूम जाता। चातुर्मास में ही अकेले 4 महीने एक स्थान पर रुकने का नियम था, और तीर्थ क्षेत्र में थोड़ा। और अच्छा, घूमने में क्या 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 था, 2 हेतु रहे थे। 2 हेतु क्या रहे थे, कहते ये यदि घूमते हैं तो फिर जहाँ जहाँ भी नए नए क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को ये मालूम पड़ता है कि सन्यासी है, इनसे ज्ञान ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए, ज्ञान, ये बड़े विद्वान है, सन्यासी है, इनको, इनसे कोई अपना कल्याण करने के लिए कोई मार्ग पूछ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से भी श्रुति ने इस प्रकार से विधान किया। तो दूसरा क्या है, एक ही स्थान पे सारे वो रहेंगे, कौन रहेंगे, अरे बाबा रहेंगे, मतलब साधु रहेंगे, तो वो जगह कैसी हो जाएगी, भरा जाएगी, दूसरे के लिए अवसर ही नहीं प्राप्त होगा। तो नहीं प्राप्त हो गया तो फिर अरे बड़ी समस्या हो जाएगी।
तो इसी हेतु से भी श्रुति ने कहा कि घूम एक रात एक सन्यासी एक रात एक ही गांव में रह सकता है। नगर में, नगर बड़ा होता है इसलिए उसमें 4 रात रह सकता है। इसके बाद तो उसको उस नगर को, गांव को छोड़ना पड़ेगी। तीसरी बात और है कि एक सन्यासी एक ही स्थान पर ज्यादा रहेगा तो आसक्ति हो जाती है। कहीं क्यों आसक्ति क्यों हो जाती है? जहाँ पर अच्छा अच्छा माल मिला वहाँ पर खाने का, तो वहाँ पर तो वो कहता है हाँ यहाँ पर अच्छी भिक्षा मिलती है, तो यहाँ पर हर दिन यहीं रहना चाहिए। और जहाँ पर देखा रूखा सूखा मिलता है यहाँ तो भाग जाओ यहाँ से। जैसे मैं भी परिक्रमा में था मंडला जिले में, अब 2 महीना खाया, चावल ही चावल खाना पड़ी, रोटी भी खाई लेकिन मुश्किल से खाई। तो मेरा मन ही खराब हो गया वहाँ से, कह जल्दी भागो यहाँ से। और जहाँ पर देखा अच्छा माल मिल रहा है खूब रहे हो। एक जगह में 5 महीने रह गया, कोई समस्या ही नहीं रही। बढ़िया दूध आदि मिलता रहता था, बढ़िया मिलता खाने पीने का था, तो 5 महीने रुक गया। और जहाँ पर खाने का लाले पड़ गए 2 महीने ही भारी हो गया मेरे के लिए। तो ठीक, तो व्यक्ति जहाँ पर सन्यासी बन करके एक जगह रहेगा तो राग भी हो जाएगा, इसलिए श्रुति कहती नहीं एक जगह मत रहिए, ठीक है ना। तो ये सारी उसमें श्रुतियों ने कल्पना करके व्याख्यान किया। तो इस प्रकार से तो कहते हैं, तो जो भी क्या क्या वर्णन किया, जो मैं तुमको उपदेश करूंगा उसको तुम अच्छी प्रकार से धारण करना। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। स वाचा प्रिय एव खलु पूर्वं खलु नो अस्मभ्यं भवति भवन्ति सति प्रियम एव अब्रीधद वर्धित वर्धित बति निर्धारितः निर्धारित निर्धारित बति असी। कहते हैं निर्धारित बत्ती असी निर्धारित बत्ती अची, ऐसे हो जाएगा। तो कहते हैं सवाचा, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय पूर्वम, हे भवती, हे प्रिय, हे मैत्रेयी, तुम पहले पूर्व में भी मुनो मेरे लिए, अस्वभ्यम का तो मेरे लिए, भवती भवंती रहती थी। कैसे? प्रिय ही रहती थी। पूर्व में भी तुम प्रिया ही थी मेरी, पूर्व में भी कैसी थी? प्रिया एव। तो प्रिया एव शब्द का प्रयोग कर दिया। पहले भी मेरी प्रिया ही थी, मैं अधिक प्रेम तुमसे करता था। मतलब किस बात को लेकर के? यानी मेरे से तुम शास्त्र की चर्चा करती थी, इस कारण से तुमसे ज्यादा प्रेम करता था। और बाकी अन्य प्रेम वाला तो समान रखते थे। तो कहते हैं अभी वर्तमान काल में, कहते अभी भी कैसे? प्रियम एव, प्रिय को ही अब्रिधद बढ़ा रही हो। अब्रिधद का अर्थ कर दिया अब्रिधद यानी वर्धित वती, निर्धारित वती, इसी प्रेम को ही बढ़ाने वाली अभी वर्तमान काल में तुम हो। अभी भी ऐसी प्रेम को कम नहीं कर रही कि पति ने बोल दिया मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, पत्नी का है तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, एक्शन मैं कहाँ जाऊंगी, छोड़ करके मत जाओ, मेरी गति तो तुम ही हो, तो तुम ही हो, तो फिर मैं कहाँ कैसे जीवन व्यतीत करूँगी तुम्हारे बिना, क्या होगा भविष्य में मेरा, इत्यादि चिंता स्त्रियों को हो जाती है। कभी कभी होती, कभी कभी तो नहीं होती। कभी कभी कहते ठीक है चले जाओ, कोई समस्या नहीं, मेरे को रोटी बनानी नहीं पड़ेगी, है क्या नहीं। यदि तुम रहोगे यहाँ तो फिर मेरे को रोटी बनाना पड़ेगी, नियम पालन करना पड़ेगी, जल्दी उठना पड़ेगी। अब तुम चले जाओगे तो रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा ही मान लेते हैं, है ना। दोनों प्रकार से है। तो कभी कभी तो बाहर भी हो जाते, कभी कभी अच्छा कहते तुम्हारे बिना मेरे कैसा होगा जीवन व्यतीत होगा। तो दोनों प्रकार से मान करके कहते हैं यहाँ पर कि अभी भी मेरे को प्रेम को ही बढ़ा रही हो, मेरे प्रेम को ही बढ़ा रही हो। क्यों बढ़ा रही हो यहाँ पर प्रेम को? क्योंकि तुम उसी विषय में जिस वस्तु के लिए मैं जा रहा हूँ जंगल में, उसी वस्तु के विषय में तुम प्रश्न कर रही हो। तो यहाँ पर तो वो तो याज्ञवल्क्य तो ज्ञानी थे, तो ज्ञानी तो जंगल में उनको जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर मात्र उनका तो लिंग संन्यास है। क्या संन्यास है? लिंग मात्र के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, दुनिया में के क्रम से 4 आश्रम भोगे, है ना, 4 आश्रम भोगे।
और राजा भी तो इसी प्रकार से करते थे। राजाओं ने देखा कि हम 2 आश्रम अच्छी प्रकार से भोग लिया, तीसरा आश्रम भी भोग लिया और 2 आश्रम बहुत अच्छी प्रकार से भोग लिया, राज्य को भी बढ़ा लिया, संपत्ति इकट्ठी कर दी है न, राज्य की वृद्धि कर दी, अब मेरे को जाना चाहिए। अपने पुत्रों को राज दे करके चले जाते थे। यदि भी उनको तो सारी भोग की सामग्री है फिर भी त्याग करके चले जाते थे शिक्षा देने के लिए। और फिर वो नियम भी है शास्त्र में वर्णन की भाई दूसरे आश्रम भोगने के पश्चात तीसरे आश्रम में संभल जाओ, फिर चौथे आश्रम में तो घर का त्याग कर दो। तो चौथे आश्रम में प्राय करके राजा ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि त्याग कर देते थे। और शास्त्र में वर्णन किया तो बहुत से त्याग करते थे, बहुत से नहीं करते थे। और राजा कभी कभी मर भी हैं, युद्ध करते करते मर जाते थे, तो वो तो फिर नहीं, वो तो नहीं छोड़ पाते थे। जो युद्ध करके मर गए तो वो तो मर ही गए, लेकिन जो राजा थे युद्ध करते हुए नहीं मारे गए, फिर वो पराया करके जंगल में चले जाते थे अपने पुत्रों को राज दे करके। उसी प्रकार से ब्राह्मण आदि भी देखा कि अब हमारा अरे जवानी पूरी समाप्त हो गई है, बच्चे 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 आदि भी सभी का विवाह आदि कर दिया है, अब हमारा घर में रहना कोई कर्तव्य नहीं बचा घर में रहने के लिए। अब चलो वानप्रस्थ स्वीकार कर लो। कभी कभी वानप्रस्थ स्वीकार करते हैं तो पत्नी को साथ ले जाते हैं, जब वानप्रस्थ स्वीकार नहीं किया सीधा संन्यास ले लिया तो पत्नी को कहा तुम बच्चों के साथ ही रहो, क्योंकि संन्यास के साथ संन्यास लेने के पश्चात पत्नी को साथ नहीं रख सकते, वानप्रस्थ जीवन तक पत्नी को साथ रख सकते हैं। इसलिए बहुत से राजा अपनी पत्नी को साथ लेके जाते थे, जब पत्नी को साथ लेके जाते थे तो वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते थे। अब जब वो वानप्रस्थ जीवन करते हैं तो पत्नी साथ रह सकती है। अब जैसे ही संन्यास ले लिया राजा ने तो फिर पत्नी को कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इस प्रकार से उसी प्रकार से ब्राह्मण आदि भी यदि जब तक ब्राह्मण है पत्नी को साथ रखा तब वानप्रस्थ में साथ रख सकता है, किंतु संन्यास ले लिया तो फिर कहा पत्नी से कहा तुम अब या तो स्वतंत्र कुटिया में रहो अथवा अरे स्त्रियों के साथ रहो, अथवा तुम क्या रहो पुत्रों के पास चली जाओ। जैसे आपने सुना होगा वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि रामायण में बहुत सी जैसे अभी वर्तमान काल की स्त्री साधु रहती है ना अलग है, और साधु अलग रहते हैं, स्त्री साधु अलग रहती है, पुरुष साधु अलग रहते हैं। तो उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट वर्णन कर दिया वहाँ पर कि पहले से भी साध्वियाँ स्त्रियाँ स्त्रियाँ भी साधु बन करके रहती थी, साधना करती थी, वो भी कसाय वस्त्र धारण करती थी। ये वाल्मीकि रामायण में आया। क्यों? क्योंकि सीता जी को जब राम जी ने त्याग कर दिया था तो वाल्मीकि आश्रम में ही छोड़ा था उनको, वाल्मीकि आश्रम के नजदीक में किनारे पे नजदीक तट पे उनका आश्रम होगा, वहीं पर नजदीक में छोड़ दिया। तो वाल्मीकि मुनि भी उस सीता को लेकर के अपने आश्रम में नहीं ले गए कि मेरे आश्रम में रहो, मेरे पास में रहो, मेरे आश्रम में रहो, नहीं। अब उन्होंने कहा कि तुम स्त्रियों के पास में रहो, जहाँ पर वो स्त्रियाँ पहले से ही कुटी बना करके रहती थी, उन्हीं की रक्षा में रहती थी, मतलब 1-8 किलोमीटर दूर रहा होगा आश्रम उनका, तो वहीं पर उन स्त्रियों की टोली में ही सीता को रखा था, अपने आश्रम में उनको भी नहीं रखा भगवान अरे वाल्मीकि मुनि ने। क्षेत्र तो उन्हीं का ही था, लेकिन उनका भी वहाँ पर सीमा थी कि यहाँ इतनी सीमा में स्त्रियाँ रहेंगी, इतनी सीमा में हम रहेंगे। तो स्त्रियों की टोली में रही थी वो सीता जी, और उनको भी ऐसा स्पष्ट आदेश दे दिया था कि यहाँ पर रहना ब्रह्मचर्य पूर्वक है, ऐसा नहीं कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कुछ भी अरे कितनी देर तक सोती रहो, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, तो ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके आश्रम का नियम पालन करना पड़ेगी। इस प्रकार से आदेश दे दिया। जब आदेश दे दिया तो सीता को उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य पूर्वक कसाय वस्त्र भी धारण कर लिया, मतलब ये क्योंकि पति ने त्याग दिया तो पूरा ब्रह्मचर्य पूर्वक है तो कसाय वस्त्र धारण कर लिया। तो नहीं भी किया होगा तो बस तो त्याग ही दिए थे उन्होंने, क्योंकि फिर उसी प्रकार से जीवन व्यतीत किया। और सारी जो स्त्रियाँ वहाँ पर थी कसाय वस्त्र को धारण करती थी, और जो उन्होंने जो बांटने के लिए गई थी सोना चांदी आभूषण आदि, तो वो ऋषियों की पत्नी को दे दिया था जो ऋषि ग्रस्त थे। अब वो तो त्याग कर देने के पश्चात फिर स्त्री को भी अपने श्रृंगार का आभूषण आदि नहीं कर सकती, धारण नहीं कर सकती, क्योंकि फिर पति यही नहीं है जिसके लिए श्रृंगार किया जाए पहले की, है ना। अभी वर्तमान काल में पहले भी कभी कभी श्रृंगार धारण करती थी लेकिन कम करती थी, अभी ज़्यादा कर लेती हैं। तो उस प्रकार का। अच्छा दूसरी बात है वहाँ पर एक और है
एक जगह और आता है कि भागवत महापुराण में जब जो था ना भौमासुर, तो भौमासुर राजकुमारियों को अथवा ऋषियों की कुमारी कन्याओं को हरण करके ले गया था। तो यद्यपि ले तो गया था विवाह आदि के चक्कर में, लेकिन वो उसकी उन कन्याओं ने विवाह नहीं किया। तो उन्होंने कहा हम नहीं साधना करेंगे, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, हमारे लिए कसाय वस्त्र ला करके दे दो। तो उस भौमासुर ने उन सारी कन्याओं को, जो कुंवारी कन्याएं थी, उनको क्या कर दिया, कसाय वस्त्र ही दिए थे। तो वहाँ पर भागवत में आता है कि 16,100 जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थीं वो सारी कुंवारी कन्या थी, राजाओं की कुंवारी कन्या थी। तो उन्होंने कसाय वस्त्र ही धारण किए थे। जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने मुक्त कर दिया उसको मार करके, तब उन्होंने कसाय वस्त्र त्याग कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को पति बताया। नहीं तो इससे पहले तो वो सीधी साध्वी साध्वी बन करके कसाय वस्त्र धारण करके रहती थी। अच्छा, इस यहाँ पर भी कहीं कहीं एक जगह मैंने सुना था ऐसे, जो मिशन है ना, कुछ कुछ मिशन है कि जब तो कसाय वस्त्र महिलाओं को दे देते हैं वो, तो कहते हैं जब तक कह रहे तुमको ब्रह्मचर्य पालन करना है घर में रह करके, तो तुम इतने काल तक कसाय वस्त्र धारण कर लो, साधना करो। फिर इसके पश्चात जब तुमने कहा कि अब ब्रह्मचर्य नहीं पालन करना है, उस वस्त्र को निकाल करके अलमारी में रख दो। तो एक मिशन का है ना, ऐसा वो सुना था मैंने। कोई कोई महिला बोलती होगी कि हम भी कसाय वस्त्र धारण करना चाहते हैं। तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं, अरे आप एक वस्त्र ले जाइए, कसाय वस्त्र रंगीन वाले, कलर वाले, और जब तुमको इच्छा हो जाए कि नहीं हमको अरे साधु जैसा ले रहना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, इसको पहन करके साधना करो। साधना जब जब तुम्हारा मन अरे चंचल हो जाए, तो महीना भर 2 महीने बाद, तो फिर उसके वस्त्र को निकाल करके अलमारी में रख दो, तो दूसरे वस्त्र पहन लो। ऐसा एक जगह मैंने सुना था। तो मतलब ये है कि कसाय वस्त्र पहले महिला भी पहनती थी, अभी पहनती हैं, पहले ही पहनती थी, लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहती थी। तो अब कहते हैं यहाँ पर, तो प्रेम को बढ़ाने वाली हो, तो अतः से तुष्टो हम, इसलिए तुमने मेरे से ये पूछा है तुम्हें कि जिससे मैं अमृत हो जाऊंगा उसके लिए उपदेश करिए, और जो तुम जानते हो उसी के लिए उपदेश करिए। ऐसी वाणी सुनकर तुम्हें प्रसन्न हो गया हूँ। हंता इच्छसी चेत, यदि तुम मेरे, यदि यहाँ पर चेत है ना सर, ज्ञान की इच्छा दुर्लभ था, यहाँ पर चेत, चेत शब्द जो आया है, कहते हैं ज्ञान की इच्छा दुर्लभ है, इस दोतन करने के लिए चेत शब्द आया है। चेत यानी यदि, तो इच्छा से यदि तुम चाहती हो कि अमृत का साधन जानने की इच्छा करती हो, क्योंकि या वो प्राय करके तो लोगों को जानने की इच्छा ही नहीं होती कि मैं अमृत तत्व का साधन जो ज्ञान है उसको जानूं, बल्कि व्यक्ति यही कहता है कि मेरे बस दुख निवृत्त हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, और पुत्र पुत्रियाँ ठीक ठाक बनी रहे। आत्मदेव ने तो यही तो बोला था, जबकि आत्मदेव को तो स्पष्ट वर्णन कर दिया था योगी ने, अरे पुत्र पुत्री को लेकर के बड़ा कष्ट होता है, उनके लालन पोषण में कष्ट होता है ना, धन कमाने में कष्ट होता है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मा जागरी जागरी, दुख ही दुख का हेतु है। तो इसलिए पुत्र को लेकर क्या करोगे, 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र ही नहीं है, ऐसे ही वर्णन कर दिया, फिर भी करना ही मेरे को पुत्र ही प्रदान करिए। इसलिए आत्मज्ञान की इच्छा बहुत कम होती है, संतान आदि की इच्छा बहुत हो जाती है, संतान सुख पत्नी आदि को लेकर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 6 शब्द आए कि यदि तुम आत्मज्ञान की प्राप्त करने की इच्छा करती हो, जानना चाहती हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति के जो अमृत साधन है उसको जानने की इच्छा है, तो हे भवती हे तोभ्यम तद अमृतत्व साधनम व्याख्यास्यामि, तुम्हारे लिए हे भवती, संबोधन है, भवती है ने हे प्रिय पत्नी, भवती, तो भवती में संबोधन एक वचन रूप बन गया, दीर्घ करा, वो कैसा भवती रूप था, दीर्घ टीकारांत मतलब एक दीप की स्किन का, तो संबोधन में एक वचन में भवती हर्षीकार हो जाता है, जब रूप चलेगा तो दीर्घिकार हो जाएगा इसका। तो भवती हे हे पत्नी, तुम्हारे लिए मैं जो अमृत साधन कहूँगा उसी को तुम अच्छी प्रकार धारण करना। अब अमृत साधन के लिए पहले
जहाँ जहाँ पर जो कामना बैठी है व्यक्ति के मन में, उसको श्रुति क्या करती है यहाँ पर, वहाँ से परिहार करके वहाँ से हटाती है मन को। मतलब जहाँ पर व्यक्ति की आसक्ति रहती है कि इससे मेरे को प्रेम मिलेगा, इससे मेरे को सुख होगा, इससे मेरे सुख होगा, इससे मेरे सुख होगा, माता से मेरे को सुख होगा, पिता से मेरे को सुख होगा, पत्नी से मेरे को सुख होगा, पति से मेरे को सुख होगा, पुत्रों से मेरे को सुख होगा, पुत्रियों से मेरे को सुख होगा, भाई बहन से, गुरु शिष्य से मेरे को सुख होगा। ये जहाँ पर जीवों की सुख की आशा रहती है, तो उस सुख से श्रुति यहाँ पर परिहार करती है कि भाई ये सारे सुख के दूसरे अपने लिए व्यक्ति करता है, पत्नी से, पुत्र से, भाई बंधु से प्रेम करता है, बल्कि इस ये दूसरे से जो प्रेम करता है स्वार्थ को लेकर करता है। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता बल्कि आत्मा से प्रेम करता है, तो इनसे सुख भी प्राप्त नहीं होता। इनसे पत्नी से, पुत्र से, भाई बंधु से इनसे सुख प्राप्त नहीं होता। इनको निमित्त बना करके एक वृत्ति विशेष बनती है, वो वृत्ति सुखी भूत हो जाती है, निमित्त बन जाते हैं, लेकिन वो सुख भी उसी परमात्मा को लेकर के उत्पन्न होता है ना। आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवंती, ये श्रुति आती है, उसी परमात्मा के सुख को अन्य जो भूत है उसी मात्रा को लेकर के जीवन धारण करते हैं। सही। हाँ, अब देखिए कहते हैं, अब वर्णन करते हैं, तो क्या बोलते हैं, अगला छठा मंत्र पढ़ते हैं। स होवाचा न व अरे पत्यु कामहे पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामहे पति प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणहं कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाहे पुत्रः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रियः भवन्ति। आत्मनस्तु कामाहे पशवः प्रिया भवन्ति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। आत्मस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति।
न वा अरे देवानां कामाय देवः प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिदासितव्यो मैत्रेयी। आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। तो देखिए अब इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहते सहुवाचा, याज्ञवल्क्य ने कहा। किसको कहा? जो प्रेम को बढ़ाने वाली प्रिय पत्नी थी, उन्हीं के अनुकूल थी, यानी उसी स्वभाव वाली थी। किस स्वभाव वाली थी? ब्रह्म संबंधी चर्चा को सुनने वाली, कहने वाली, उसी के प्रति श्रद्धा रखने वाली थी। ब्रह्म चर्चा को सुनने की इच्छा रखने वाली थी, ब्रह्म चर्चा को कथन करने वाली थी, और ब्रह्म चर्चा में ज्यादा विश्वास रखती थी। घरेलू चर्चा में विश्वास नहीं रखती थी, है ना। यहाँ से जोड़ लेना चाहिए। तो घरेलू चर्चा में कम विश्वास रखती थी, लेकिन ब्रह्म संबंधी चर्चा में ज्यादा विश्वास रखती थी, क्योंकि वही चर्चा ज्यादा करती रहती थी। तो याज्ञवल्क्य भी ब्रह्म संबंधी चर्चा ज्यादा करते थे। इसलिए जो जिस स्वभाव वाला होता है, उसी स्वभाव को वाले व्यक्ति के साथ मेल जोल ज्यादा बन जाता है। आपने कभी सुना होगा, एक श्लोक आता है कभी, हंसो वांछति पद्मिनीं कुसुमितां गद्दा शमशान स्थले, व्याघ्रो तुष्यति कानने सैगेनां सिंहो गुहं सेवते। हंसो वांछति पद्मिनीं कुसुमितां गद्दा शमशान स्थले, साधु सत्कृति साधु में भरते नीचोपि नीचम जनम, या यस्य प्रकृति स्वभाव जनता कैनापि न त्यज्यते। कहते जैसे प्रकृति है, याज्ञवल्क्य की प्रकृति कैसी है? सारे ब्रह्म संबंधी है। तो जैसे सिंहो वांछति, मतलब कैसे, अरे व्याघ्र तुष्यति कानने, व्याघ्र हमारा घने जंगल में रहना पसंद करता है, और शेर कहाँ रहना पसंद करता है? गुफा में। और कहते हैं हंस कहाँ रहना पसंद करते हैं? कहते हैं नदी के किनारे, तालाब के किनारे, है ना, वहाँ पर कमल पद में निकले रहते हैं। कहते हैं गिरध कहाँ रहना पसंद करता है? फिर शमशान घाट पर, क्योंकि मुर्दे आदि पड़े रहते हैं वहाँ पर, आते रहते हैं। कहते हैं साधु किसको भजते हैं? कि साधु वाले व्यक्ति साधु को ही ढूंढते रहते हैं। जो साधु है, बनना चाहता है, बन रहा है और बन गया, वो भी दूसरे साधु को ढूंढता रहता है। और नीच नीच व्यक्ति नीच वाले व्यक्ति के साथ संग कर लेते हैं। तो जो जिसकी जैसी प्रकृति, उसी के साथ उसका संग हो जाता है। अपनी प्रकृति को नहीं तो नहीं त्यागता। उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य की प्रकृति ब्रह्म संबंध थी, तो मैत्रेय की प्रकृति ब्रह्म संबंधी थी। तो उन दोनों का सहयोग अच्छा बना, इसलिए प्रेम हो गया ज्यादा। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो स उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, न वरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवती। अरे मैत्रेयी,
बेनिश्चित रूप से। पति, पति यानी षष्ठी का एक वचन हो गया, है ना, पंचमी। पति की कामना, पति के प्रयोजन के लिए, पति के एक नंबर टिप्पणी प्रयोजनाएं सुखाए। पति के सुख के लिए पत्नी पति से पति प्रिय नहीं होता कि पति को सुख प्राप्त होगा, इस हेतु से मैं पति से प्रेम करूंगी, इसके लिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती। पति के सुख के लिए पति पति पत्नी को प्रिय नहीं लगता, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। पति के प्रयोजन के लिए, पति के सुख के लिए पत्नी पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि पत्नी के लिए पति कैसा प्रिय होता है कि आत्मस्तु कामाय पति प्रिय भवति। अपनी कामना की पूर्ति की सिद्धि के लिए ही पत्नी को पति प्रिय होता है, बल्कि मुझसे पति प्रसन्न होगा, पति को मुझसे बहुत सुख होगा, इसलिए मैं पति से प्रेम करूंगी, है ना। तो इस हेतु से पत्नी को पति प्रिय नहीं हो, ऐसा प्रेम नहीं करते, बल्कि पति के सुख के लिए पत्नी को प्रिय नहीं होता, बल्कि अपने सुख के लिए कि मेरे को इस पति से सुख प्राप्त होगा, इस उद्देश्य से ही वह पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। आत्मस्तु कामाय, अपनी कामना की सिद्धि के लिए, अपने सुख के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पति से पत्नी प्रेम करती है, क्योंकि पत्नी जानती है यदि मैं पति से प्रेम नहीं करूंगी, है ना, और तो फिर पति क्या करेगा, विवाह तो हो ही गया, है ना। तो यदि मैं प्रेम नहीं करी मैंने इस पति से, तो मेरे को साड़ी आदि ला के नहीं देगा, आभूषण ला के नहीं देगा, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं करेगा, इसलिए मेरी इच्छा की पूर्ति यही तो करेगा, यही धन कमा के लाएगा। तो इस हेतु से वह पत्नी अपने पति से प्रेम करती है कि सारी इच्छाएं मेरी इसी से पूर्ति होंगी। अब जो बालिका कमाती है, जो पत्नी कमाती है, उससे उसका कहते धन तो मैं तो कमा लूंगी, ठीक है, परंतु अन्य इच्छाएं तो मेरे पति से ही होगी, मेरी इच्छा अन्य की पूर्ति तो मुझको पति से ही प्राप्त होंगी, इस हेतु से वह पति से प्रेम करती है। अब पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही, अपने सुख के लिए पत्नी पति से प्रेम करती है। अब दूसरी तरफ से कहते हैं न वा अरे जाया ही कामाय जाया प्रिय भवती। अरे मैत्रेयी, जाया के सुख के लिए पति को जाया प्रिय नहीं होती, है ना। जाया के सुख कामाय यानी सुख के लिए, प्रयोजन के लिए, सुख के लिए पति को जाया प्रिय नहीं लगती, बल्कि आत्मस्तु कामाय जाया प्रिय भवती, बल्कि पति के लिए जाया क्यों प्रिय लगती है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने सुख के लिए ही, क्योंकि पति कहता है यदि मैं इससे प्रेम नहीं करूंगा, है ना, तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, और दूसरी मैं यदि इससे प्रेम नहीं करूंगा तो फिर मेरे को रोटी बना कर ये नहीं देगी, मेरा घर नहीं संभालेगी, है ना, मेरे को कष्ट होगा घर संभालने में, भोजन बनाने में, अन्य कार्य करने में, इस हेतु से तो इससे प्रेम करूंगा तो मेरे को सारी कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी। इस हेतु से अपने कष्टों की दूर करने के लिए वह पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है कि मैं उसके लिए प्रेम नहीं करता कि मैं इसलिए प्रेम नहीं कर रहा कि जो मेरे कारण ही इसको सुख प्राप्त हो जाए, मेरे कारण इसको सुख प्राप्त हो जाए, इसलिए प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि मेरे को इससे सुख की प्राप्ति होगी, है ना, इसलिए मैं इससे प्रेम कर रहा हूँ। ऐसे यदि पत्नी से प्रेम करता कि इसको जिस प्रकार से सुख प्राप्त हो जाए उसी प्रकार से मैं इसके साथ विवाह करूँगा अथवा करूँगी, है ना। ऐसे यदि कहता है तब तो वो उसका निश्चित प्रेम हो गया। कहीं देखो जैसे विवाह तो कर लिया, अब कोई किसी का मन दूसरी जगह चलायमान है तो वहाँ पर पति टोक देता है तो भाई जब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो दूसरे के पास में क्यों जाते हो, तो यहाँ पर है तो क्यों, पत्नी को तो प्रेम करती है वो, फिर टोकना नहीं चाहिए थी, नहीं टोक देती है, जब मैं हूँ पास में तो मेरे को छोड़कर दूसरे के पास में कैसे जा रहे हैं। उसी प्रकार से पत्नी भी
पत्नी भी दूसरी के पास चली जाती है तो वो भी पति टोक देता है कि ऐसा गलत कार्य क्यों करती हो, है ना। तो इस प्रकार से तो दोनों ही टोक देते हैं, क्योंकि दोनों को ये नहीं टोकनी चाहिए थी आपस में, क्योंकि प्रेम कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए तो बिगाड़ कर रहे हैं ना। ऐसी दोनों के मन में ऐसी रहता है कि भाई अपने लिए दोनों आपस में प्रेम करते हैं, मेरे कारण मुझसे इसको किसी प्रकार से कष्ट ना हो, इस प्रकार से प्रेम ना तो पत्नी करती है और ना ही पति करता है, बल्कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो पति पत्नी इससे उपलब्ध से सारा जगत आ गया। अब जहाँ जहाँ पर श्रुति कहती है, श्रुति ने जहाँ जहाँ पर ही तो मतलब प्रहार किया बाण के द्वारा, बाण के द्वारा प्रहार श्रुति ने वहीं वहीं पर किया जहाँ जहाँ पर ज्यादा आसक्ति होती है, जहाँ जहाँ पर प्रधानता है, जिस वस्तु में ज्यादा प्रधानता है जगत में, उसी वस्तु के ऊपर श्रुति ने प्रहार किया है। इसलिए पति में वो पति की प्रधानता होती है, पत्नी की प्रधानता होती है, पुत्रों में पुत्रों की प्रधानता होती है, और वित्त की प्रधानता होती है ना, और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की प्रधानता हो जाती है, गुरु शिष्य की हो जाती है, पशु की आदि प्रधानता हो जाती है। इसलिए श्रुति ने उसी प्रधान प्रधान वस्तु को ले दिया और बाकी सारा उपलक्षण जान लेना चाहिए, नहीं कहे गए जिनको श्रुति ने नहीं वर्णन की, क्योंकि विस्तार संसार विशाल है, तो एक एक का नाम लेंगे तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, इसलिए उसको उपलक्षण जान लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पुत्रों को दे दिया कि न बारे पुत्राणाम कामाय पुत्र प्रिय भवंती। ऐसे हे मैत्रेयी, पुत्रों के सुख के लिए पिता और माता के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना की प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने सुख के लिए पुत्र पुत्र प्रिय होते हैं माता पिता को। माता पिता क्यों? माता कहती है यदि मैं पुत्रों से प्रेम नहीं करूंगी तो बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा होगा। चलो जवानी में तो मैं अपनी कुशल हूँ, अपने हाथ पैर से कार्य कर रही हूँ, है ना, से अभी बच्चा पैदा हो गया तो सारे कार्य कर लेती माता। जवानी में पुत्रों की जरूरत नहीं रहती, जवानी में तो अरे जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक पुत्रों की जरूरत नहीं, लेकिन जब हाथ पैर चलना बंद हो गए तब तक पुत्रों की जरूरत पड़ती है। तो पड़ती है तो फिर कहती बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा हुआ, चल रहा करके कौन देगा, भोजन कौन देगा। इस हेतु से वो अपने सुख के लिए पुत्रों से प्रेम करती। पिता भी कहता है मैं पुत्रों से नहीं प्रेम करूंगा, धन किसके लिए मैंने कमाया, है ना, तो धन तो मैंने पुत्रों के लिए करा, तो मेरी वंश परंपरा अभी यदि मैं इससे प्रेम नहीं करूंगा छोड़कर भाग जाएगा, वंश परंपरा नष्ट आदि हो जाएगी, अच्छा सारे हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि वंश परंपरा भी इसी से पुत्र से चलेगी। और दूसरा फिर बुढ़ापे में भी ये मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में भी सहारा बनेगा इत्यादि। तो मेरे जो दायित्व थे इसको पूरा करेगा ये, क्योंकि पीछे वर्णन कर दिया था पहले पहले खंड में कि तुम यज्ञ, आगे भी वर्णन करेंगे जब वो मरता है ना, मरते समय मरने से पहले पिता अपने पुत्र कह देता तुम यज्ञ, तुम यज्ञ हो, तुम ब्रह्म हो, तुम इंद्र है, तुम देवता, जो मैंने कर दिए वो तो हो ही गए, लेकिन जो मैंने कर्म नहीं कर पाए वो उसको भी तुम पूरा संपादन करना। इस प्रकार से पिता अपने पुत्र से आरोप करता है। अब कहते हैं दूसरी प्रकार से, तो अब कैसे कहाँ पर वर्णन कर दिया, वित्त हो गए, फिर पुत्र को लेकर कह दिया अरे वित्त से काम है वित्तम प्रिय भवती, वित्त की प्रयोजन की सिद्धि, वित्त को सुख के लिए वित्त प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मा के सुख के लिए वित्त प्रिय होता है। अब जड़ वाला तो बात अलग हो गई, जड़ वाला, है ना, किंतु अन्य जो पशु आदि वित्त है वो ले लेना चाहिए। और जड़ वाला भी है, जड़ में तो सुख दुख कुछ नहीं होता, जड़ वाले वित्त में सुख दुख कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, वो तो जड़ ही है। किंतु चेतन वाला जो वित्त होता है ना, गो है, पशु है, इत्यादि सारे आ जाएंगे। तो दोनों, और वित्त भी है कि धन भी इसलिए प्रेम, धन भी इसलिए कमाता कि इसके कारण मेरे को सोना चांदी आदि इसलिए कमाता है कि अरे मेरे को सुख की प्राप्ति होगी इसके कारण, और धन के लिए नहीं, धन के लिए धन, हाँ इष्ट वस्तु, हाँ, और धन इकट्ठा करता रहूंगा इसके लिए धन नहीं कमाता, बल्कि इस धन के माध्यम से मेरे को जीवन यात्रा अच्छी चलेगी। खाते क्यों हो, कमाने के लिए, कमाते क्यों, खाने के लिए खाते क्यों, कमाने के लिए, कमाते क्यों, खाने के लिए। इस प्रकार महाराज जी कहते थे, यदि अच्छा लगता है, खाते क्यों, कमाने के लिए, कमाते क्यों, खाने के लिए।
तो कहते हैं आगे कहते हैं ना बारे पशु नाम कामाय पशु प्रिय भवंती के पशु के प्रिय सुख के लिए पशु प्रिय नहीं होते बल्कि आत्मा के सुख के लिए पशु प्रिय होते हैं। दूध आदि जो पशु कहते हैं दूध देता है उसको राखता है व्यक्ति, जब दूध देना बंद कर देता है उसी गाय को भगा देता है आजकल तो, है ना। आजकल तो यही तो करते हैं, दूध जब तक दे रही है गाय तब तक रख लिया, जैसे दूध देना बंद कर दिया उसको छोड़ देते हैं, भली उससे खेत खाए हो। उत्तर प्रदेश में सभी जगह आजकल तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि किसानी लोग आकर ट्रैक्टरों से करते हैं तो गाय को ऐसे खुला छोड़ देते हैं। अब कहते हैं अरे ब्राह्मण को जाति को लेकर के कहते हैं ना वाले ब्राह्मण काम है ब्रह्म प्रिय बते, ब्राह्मण की सुख के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं, ब्राह्मण प्रिय नहीं होता बल्कि आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ब्राह्मण जाति प्रिय ब्राह्मण प्रिय होते हैं। क्योंकि यजमान जानता है कि यदि ब्राह्मण से प्रेम नहीं करूँगा तो मेरे कष्टों को दूर कैसे करेगा, मेरे लिए यज्ञ दान कैसे करवाएगा, है ना, यज्ञ आदि कैसे करवाएगा, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, किंतु ये ब्राह्मण अरे कर देगा, मैं दान दे दूंगा इसको तो मेरे कल भी कष्ट दूर कर देगा। तो अनुष्ठान आदि ब्राह्मण ही करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को अरे प्रेम करता है यजमान। कहते छतना वाली छत्र से काम है छत्रम प्रिय होती, कहते क्षत्रियों के सुख के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होती बल्कि क्षत्रिय अपने कामना के लिए अपने सुख के लिए क्षत्रिय प्रिय होते हैं। कहते यदि हम इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए अपनी रक्षा के लिए इनको इनसे प्रेम करता है। ना वाले लोग का नाम काम लोग का प्रियवती कर, लोगों की कामना के लिए लोकप्रिय नहीं होती बल्कि अपनी कामना के लिए लोकप्रिय होते हैं। देवताओं की कामना के लिए देवप्रिय नहीं होते बल्कि अपनी कामना के लिए देवता प्रिय होते हैं, है ना। देवताओं से प्रेम करता है, दान पुण्य करता है, इसलिए सुख देवता हमको सुख देते हैं, इसलिए प्रेम हो जाए। लोग भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए, यानी लोक की प्राप्ति के लिए तो व्यक्ति दान पुण्य करता है, वहाँ पर लोक में जड़ के लिए नहीं करता है, वहाँ पर रहूँगा और रह करके वहाँ पर सुख भोगूंगा, सुख के लिए करता है। लोग मतलब वहाँ पर उस लोक में जाऊँगा और वहाँ पर रहूँगा और सुख भोगूंगा, इसके लिए लोग प्रिय होते हैं, स्वर्ग लोक आदि हैं। और इस प्रकार से और देवता हमको कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे और सुख देंगे, इसलिए देवता प्रिय होते हैं। वेद भी इसलिए वेद को नहीं पढ़ूंगा तो अज्ञानी रहूँगा फिर कोई भी अरे मूर्ख बना देगा, सुख आदि की प्राप्ति नहीं होगी, इस हेतु से वेद प्रिय होते हैं। वेद उपलक्षित ज्ञान, नहीं तो मजदूरी करना पड़ेगी 100 रुपये रोज की, है ना, 100 रुपये रोज कमाओ, खाओ पियो, रात को गमा दो, फिर अगले दिन कमाओ, मेहनत करो 6 घंटा 10 घंटा। अब जहाँ पर जिसने पढ़ लिया कुर्सी पे बैठा है, आड़ा रख लिया तो मानना है क्या नहीं, ये करो ये करो ये करो बस। तो अब आगे कहते हैं, तो अब कौन से वेद हो गया, देव हो गया, अब भूतों को लेकर अरे न वारे भूता नाम काम है भूतान प्रिय होते, भूतों के सुख के लिए भूत प्रिय नहीं होते बल्कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए भूत प्रिय होते हैं। न अब श्रुति ने कहा कहाँ तक एक एक को गिनाऊं, सभी को एक साथ दे दिया। न वारे सर्वस्व काम सर्वम प्रिय होती, सभी के सुख के लिए सभी प्रिय नहीं होती बल्कि आत्मा से काम सर्वम प्रिय होती, सभी के अपनी आत्मा के लिए सभी प्रिय होते हैं। स्वार्थ लाभ कहीं सब रीति सुर मुनिजन सबकी यही रीति, ये हो गया स्वार्थ राग करे सप्री। अब सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत वाली पंक्तियां भी, तो आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्यातितव्य मैत्रेयी, हे मैत्रेयी है आत्मा जानने होगा, अरे अरे मैत्रेयी, अरे संबोधन है और मैत्रेयी भी है, हे मैत्रेयी ये आत्मा दृष्टव्य, यहाँ पर दृष्टव्य जानने योग्य है, योग्य आत्मा है, उसी का श्रवण करना चाहिए। विधि आ गई यहाँ पर, कैसे विधि तब्यत पढ़ते विधि आते हैं तो श्रवण करना चाहिए, मन तब मन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। तो पहले शास्त्र और आचार्य के द्वारा श्रवण करें, युक्तियों के द्वारा मन करें और निध्यासन उसी प्रकार से जो शास्त्र और आचार्य द्वारा निर्धारित तत्व है, शास्त्र के द्वारा आचार्य द्वारा स्तुति के द्वारा, मतलब दृष्टव्य शब्द से यहाँ पर क्या ले लेना चाहिए, श्रवण करना चाहिए शास्त्र आचार्य के द्वारा। मंतव्य शब्द से क्या लेना चाहिए कि तर्क भी लगा लेना, अपनी स्वयं की तर्क है, शास्त्र आचार्य की तर्क भी और अपनी तर्क भी लगा लेना चाहिए, मनन करना चाहिए। निध्यासितव्य शब्द से क्या लेना चाहिए कि जो शास्त्र आचार्य का उपदेश है और स्वयं का मंतव्य, वो तीनों को मिला दे, जिससे जो सार निकले उसका ही निध्यासन करना चाहिए। तो इस प्रकार से और फिर मैत्री, अब निध्यासन करने के पश्चात है, हे मैत्री आत्मनि खलु वाली दृष्टि, हे मैत्री इस आत्मा के जान लेने पर, दृष्टि अपलोक साक्षात्कार हो जाने पर, श्रुते सुन लेने पर, शास्त्र आचार्य के द्वारा सुन लेने पर,
और मति यानी उपपत्तियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा अच्छी प्रकार से निश्चय कर लेने पर, विचारित कर लेने पर, और निध्यासन हो गया, विज्ञात हो गया। अब विज्ञात अपरोक्ष निध्यासन के माध्यम से विज्ञात हो गया, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। ऐसे विज्ञात हो जाने पर इदम सर्वम विज्ञान विदितम, संपूर्ण जगत विदित हो जाता है, संपूर्ण जगत को जान लिया जाता है। इदम सर्व, इदम है ना, इदम इदम सब से जगत आ गया। तो जब आत्मा को जान लिया तो आत्मा को जानने पर संपूर्ण जगत भी जान लिया जाता है। मृतिका को जान लिया तो घट सपूरा कुल्लड़ आदि को तो जान ही लिया था कि सारे पदार्थ उसी के हैं, एक एक को जानने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो उसी पे ब्रह्म में संपूर्ण जगत का अधिष्ठान कारण है, अधिष्ठान है, कारण है। तो ब्रह्म को जान लिया तो कहा सारा विलास उसी का है, प्रपंच मात्र है जो दिख रहा है वो सारा ब्रह्म का ही विवर्त है, ब्रह्म ही इस रूप में गया हुआ है। इसलिए काय को चिंता करो, काय को कष्ट भोगो, बस आत्मराम आत्मचिंतन करते रहो, आत्मा में रमण करते रहो। इस प्रकार से निश्चिंत हो जाता है। आत्मा के जान लेने पर सब कुछ सब कुछ जान लिया जाता है। एक विज्ञान है सर्वविज्ञान भवति, ये श्रुति आती है मुंडक उपनिषद में, एक विज्ञान है सर्वविज्ञान भवति, एक के जान लेने पर सर्व विज्ञान हो जाता है। ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म को जानने पर संपूर्ण जगत को जान लिया जाता है, क्योंकि उसी से उत्पन्न हुआ है, उससे बिन कोई दूसरा ही नहीं है। एक तो संपूर्ण जगत उससे उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्रह्म को जान लेने पर सबको जान लिया जाता है। और उससे बिन दूसरा कोई है ही नहीं है, इससे दूसरे उसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। ब्रह्म को जान लिया सब जान लिया। इस प्रकार से वर्णन किया। आज का पाठ पूरा हुआ, शेष पाठ कल कहते हैं।